तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम आपका होगा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 65 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये है हमारा क्लास नंबर 52, ठीक है। और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 61, ठीक है। इस क्लास का 1 यानी कि 61। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F है। बिंदुओं BCE और F को मिलाने पर जो बनेगा जो चतुर्भुज वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। आयत होगा या वर्ग होगा या समलंब होगा या फिर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो पहले इस जो हमें कहा गया है उसके अनुसार हम लोग एक यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कहा गया है ABC एक त्रिभुज है, तो मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है। और फिर AB का और AC का मध्य बिंदु कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला दिए और हमें कह रहा है कि ये जो बना BCFE, ये जो बना वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। यही हमसे इसके मध्य इस बिंदु को मिलाने पर जो बनेगा वो हमसे कहा गया है वो किस प्रकार बन रहा है, यानी कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जो है इसके समांतर है। क्यों समांतर है? हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि कोई त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिला देंगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसके समांतर हो गया, इसका मतलब ये जो है इसके समांतर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यदि दो त्रिभुज मतलब दो भुजा किसी चतुर्भुज के आपस में समांतर होते हैं और दो अलग भुजा समांतर नहीं होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समलंब, ठीक है। जैसे कि ये और ये दो भुजा हो गया, ये समांतर है और इसको हम लोग जैसे भी मिला देंगे इधर जैसे करके तो ये हमेशा क्या बनेगा, समलंब बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें हमसे कहा गया है चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने से बना चतुर्भुज एक आयत है। यदि क्या कहा गया है, PQRS एक ही आयत है या फिर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है या फिर PQRS के विकर्ण लंबवत है या फिर PQRS के विकर्ण बराबर है। तो किस स्थिति में ये हो सकता है, यानी कि जिसका मध्य बिंदु हम लोग इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु को यदि मिलाएंगे तो आयत कब बनेगा, आयत कब बनेगा ये हमसे पूछा गया है। यदि PQRS आयत हो उस समय बनेगा या फिर PQRS एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए या फिर PQRS के विकर्ण लंबवत होना चाहिए या फिर PQRS का विकर्ण इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस कब बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। लंबवत होगा तब, जैसे कि हम लोग यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमें कहा गया है एक चतुर्भुज है तो इसमें हमने बताया कि लंबवत यानी कि जो विकर्ण होगा वो लंबवत होगा तभी ये पॉसिबल है कि वो आयत बनेगा इसके मध्य बिंदु। तो मान लेते हैं ये हमारे पास लंब है जिसका वो विकर्ण यानी कि कर्ण जो है लंब है। तो लंब किस किस का कर्ण लंब होता है, एक वर्ग का होता है। आपको पता होगा किसका किसका वर्ग क्या बोलेंगे, विकर्ण लंब होते हैं आपस में। एक वर्ग का यानी कि जिसके चारों भुजा इक्वल हो उसका, और दूसरा किसका होता है, दूसरा होता है समचतुर्भुज का, ठीक है। तो समचतुर्भुज ये हो गया आपका समचतुर्भुज। अब इसमें देखना है हमें इसका भी ये विकर्ण लंब होते हैं, ठीक है। तो इसका देखना है हमें ये आयत इसके मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें आयत मिल रहा है या नहीं। तो देख लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, फिर इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। अब इसको हम लोग इक्वल यानी कि इसको हम लोग मिला देंगे तो हमें इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयत बन जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग देख लेंगे, यहाँ वर्ग बनेगा लेकिन हम लोग इसको आयत भी कह सकते हैं चूँकि हम लोग यहाँ जानते हैं चूँकि ये और ये
आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ हम लोग इसको लंबाई मान लेंगे, इसको चौड़ाई मान लेंगे, और यहाँ क्या है 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ हम लोग देख लेंगे, तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और इसका यह मध्य बिंदु ये, और इसका मध्य बिंदु ये। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यदि मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, आयत बनेगा। देख लीजिए क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे चतुर्भुज जिसका विकर्ण लंब हो तभी वो आयत बनेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है चतुर्भुज पी क्यू आर की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से यदि मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज सम चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, सम चतुर्भुज। तो वो क्या है, पी क्यू आर क्या है, जो कि ताकि ये सम चतुर्भुज बने इसके मध्य बिंदु को मिलाने पर। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। ऑप्शन में कहा गया है पी क्यू आर एस सम चतुर्भुज होना चाहिए, या फिर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, या फिर पी क्यू आर एस के विकर्ण लंबवत होना चाहिए, या फिर पी क्यू आर एस के विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन वाला कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रॉ करके देख। ठीक है, तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका हमें क्या कहा गया है, सम चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज इसको हम लोग देख लेते हैं इसका मध्य बिंदु। तो मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु, अब यहाँ इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और यहाँ इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और यहाँ इसका ये। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको मिलाएंगे ये वाला, तो हमेशा ये चतुर्भुज क्या बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। ये वाला बीच वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के यदि हम लोग उसके मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो हमें मतलब मिलाएंगे, तो हमें सिर्फ जो मिलाने पर जो बनेगा वो क्या होगा, सम चतुर्भुज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें हमसे कहा गया है एक त्रिभुज है पी क्यू आर ए बी सी डी है। इसमें कहा गया है कौन सी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। कर्ण क्या है, ए बी है। मध्य बिंदु एम किसके मध्य बिंदु हैं, ए बी के मध्य बिंदु हैं। कहाँ से होकर, बी सी से होकर, समांतर बी सी से होकर मध्य बिंदु से होकर कहा गया है बी सी के समांतर रेखा खींची गई ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें ये वाला मान पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में, यानी कि फिगर में। तो त्रिभुज है ए बी सी मान लेते हैं ये है हमारा त्रिभुज ए बी सी, इसमें कहा गया है समकोण त्रिभुज, ये वाला है। ठीक है, अब उसमें भी मध्य बिंदु ये आपका है, और इसमें कहा गया है ये एम है। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है, और फिर ये सी है। फिर हमसे कहा गया है क्या, ए सी, ये जो एम से जाने वाले रेखा ए सी को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखा, किसके समांतर, बी सी के समांतर है। ठीक है, समांतर रेखा ए सी को प्रतिच्छेद करती है बिंदु डी पर, यानी कि यहाँ जो है ये बिंदु डी है, डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है सी एम, क्या कहा गया है, सी एम का मान। ये शायद हमको यहाँ प्रिंट मिस्टेक होगा, चूँकि यहाँ देखिए डी एम पूछना चाहिए था इसे, क्या डी एम, ये वाला ये किसके इक्वल होगा, चूँकि यहाँ तो भुजा ही नहीं, यहाँ हम लोग को नहीं कहा गया है इसे इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछना चाहिए था इसको। मैं मतलब यहाँ क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक होगा, ये वाला डी होना चाहिए, क्या होगा, डी एम। ठीक है, तो ये डी एम मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार यानी कि कोई भी त्रिभुज हो और उसमें यदि हम लोग एक रेखा दो भुजा के मध्य बिंदु से होकर खींचते हैं, या फिर तीसरी भुजा के समांतर खींचते हैं,
तो वो हमेशा किसका 2 गुना होगा, यानी कि इसका यदि हम लोग 2 गुना करेंगे तो वो तीसरी भुजा के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये तीसरी भुजा के आधा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी का आधा, यानी कि बी सी का आधा 1/2 बराबर एम डी या डी एम। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, क्या होगा, डी एम इक्वल टू हाफ बी सी। तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही होगा, हाफ बी सी, ये वाला। ठीक है, ये वाला सही होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे कहा गया है एक आयत ए बी सी के विकर्ण ए सी और बी डी, क्या कहा गया है, ए बी सी का विकर्ण आयत है, एक विकर्ण है ए सी और दूसरा है बी डी, एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए बी डी बराबर 50 डिग्री, तो हमें बताना है कोण डी पी सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पहले। तो हमसे कहा गया है एक आयत है ए बी सी, तो ये देखिए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया सी आपका, ये डी। फिर हमसे कहा गया है विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी, ये ए सी विकर्ण है, ये बी डी। फिर इसमें कहा गया है ये प्रतिच्छेद बिंदु है पी। अब हमें कहा गया है कौन ए बी डी, ए बी डी, ये जो कौन बन रहा है उसका मान क्या है, उसका मान है 50 डिग्री, यानी कि इसका मान है 50 डिग्री। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बताया था यदि आयत इस प्रकार बनेगा, या फिर अभी हम लोग देख रहे हैं ये आयत है, तो इसका यदि विकर्ण को हम लोग मिला देंगे तो यहाँ जो यदि कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बनेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और उसी प्रकार ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी आपस में इक्वल होगा, और ये वाला किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मतलब हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे ये कोण क्या कर सकते हैं, कोण बी ए सी पी। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कोण कहाँ, यहाँ से कह सकते हैं कोण ए बी पी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोण पी डी सी, या फिर कोण पी सी डी, ये वाला कोण। ठीक है, ये आपस में इक्वल होगा, ये चारों कोण आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा और यहाँ भी 50 होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है ये वाला कोण ए पी बी, ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कोण क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है पी ए पी बी, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ होगा एक कोण आपका हो गया 50 डिग्री, और दूसरा कोण है हमें निकालना है, वो क्या है, ए पी बी, और फिर अगला कोण है 50 डिग्री। ठीक है, ये कोण इक्वल था हमने बताया, और ये इक्वल है 180 डिग्री के, चूँकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अब इसको ऐड करने के बाद इसमें हमें घटाना है कोण ए पी बी का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो 50 और 50 को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 100, और 100 में हम लोग 180, यानी कि 180 में से हम लोग 100 को घटा देंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोण है उसका मान कितना आएगा, 80। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत कर है या आपको कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।